Hello students, welcome back. Assalamu alaikum. We are here with a new topic of this chapter, that is variation. Actually, I should say we have to start with evolution, but as far as evolution is concerned, उससे पहले हमें we need to clarify certain things कि evolution आता कहाँ से है, base क्या रहती है, right? We need always some raw material for particular thing to happen. So the raw material for evolution is variation. I have written it. What is variation? It is the structural, functional या behavioral change developed in a living organism. किसी भी living organism के अंदर जब structural, functional, behavioral change आती हैं from generation to generation, that particular thing is called as variation. And this variation is very important because the origin and accumulation of variation is the raw material for evolution. एवोल्यूशन के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो हमें मादा चाहिए इसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज ओनली वन थिंग वी शुड से, दैट इज वेरिएशन. अब जो ये वेरिएशन आती है, ये किस तरह से आती है एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको जानने की हमें बहुत ज्यादा अशुद्ध जरूरत है. अब जब हम सेल के बेस पर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल, जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशन हमारे पास दो तरह की होती है. कितने तरह की? 2 टाइप्स. बहुत इंपॉर्टेंट, 2 टाइप्स. डेफिनेटली एक तो वो वेरिएशन होनी चाहिए जो हम बिहेवियर की वजह से या किसी एनवायरमेंटल चेंज की वजह से कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं कोई चीज, या दूसरी वो होती है जो हमें पेरेंट से मिली है और आगे चलेगी. ओके, सो 2 थिंग्स ऑन दिस बेसिस आर. एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं, पहली वेरिएशन जिसको हम बोला जाता है एक्वायर्ड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स जो आप हासिल करते हैं ड्यूरिंग बिहेवियरल चेंज, जो भी एनवायरमेंटल चेंज होते हैं. इसी का दूसरा नाम बोला जाता है सोमैटोजेनिक वेरिएशन. सोमैटोजेनिक, इसके नाम से आप आराम से समझ सकते हैं कि ये सोमैटोजेनिक वेरिएशन का क्या मतलब. सोमैटोजेनिक, सोमैटिक सेल्स के अंदर डेफिनेटली. तो सोमैटिक सेल्स कौन सी हैं? दीज आर द ग्रोथ सेल्स, बट दीज आर नॉट, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ वेरिएशन डेफिनेटली जो आगे चलेगी, बिकॉज ये सोमैटिक सेल्स के अंदर अगर किसी वेरिएशन को आगे चलना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरी वेरिएशन है जिसको हम बोलते हैं, शाबाश, जर्मिनल वेरिएशन. और ये वो वेरिएशन है, जर्मिनल वेरिएशन, जिसकी वजह से एक चेंज जो आई होती है इंडिविजुअल में, वो दूसरे जनरेशन में पास हो सकती है. तो इसलिए जर्मिनल वेरिएशन, दैट मींस इट ऑकर्स इन द जर्मिनल सेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज. सो एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड जर्मिनल वेरिएशन, या सोमैटोजेनिक वेरिएशन या जर्मिनल वेरिएशन, इन दो नाम से हम वेरिएशन को पढ़ेंगे और इनके हम कैरेक्टर्स देखेंगे. सबसे पहले मैं एक्वायर्ड पे आता हूं. तो एक्वायर्ड वेरिएशन के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होंगे? सबसे पहली चीज, आप इसको साथ साथ में नोट करते जाइए. सबसे पहली चीज, इट ऑकर्स इन वेयर? इट ऑकर्स इन, शाबाश, सोमैटिक सेल्स. इट ऑकर्स इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल. पहली चीज, ये किसके अंदर हो रहा है? एक इंडिविजुअल के सोमैटिक सेल्स के अंदर ये चीज चल रही है. ओके, अब इनको क्या किया जाता है? दे आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल. इनको क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है. बल्कि आई शुड से, जितनी भी चेंज होती रहती है, चेंज की वजह से इसके अंदर चेंज आ जाती है और ये आगे ज्यादा देर तक चलती नहीं है. तो इस पॉइंट को हम किस तरह लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको, these are the result of what? Acquired traits or somatogenic variation are the result of environmental factors. Result of environmental factors. कैसे factors? like, शाबाश, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, लाइट, विंड स्टॉर्म्स, जो भी ऐसी चीजें आती हैं, फूड की अवेलेबिलिटी है, राइट. मैं आपको यूं समझा दूं, एक इंसान को खाना नहीं मिला
और ये बेचारा कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। ओके, लेकिन जिंदा रह रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है। अब ये कमजोर, पहले मोटा था, खाना ना मिलने की वजह से कमजोर हो गया। अब ये कमजोर इसका एक कैरेक्टर बन गया अभी के टाइम पे, बेचारा दूर से कमजोर दिखता है, राइट। बट जब इसकी जनरेशन आएगी, क्या उसके जनरेशन भी कमजोर होगी? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है ये इसके सोमैटिक सेल्स में, जर्मिनल सेल्स में नहीं है। तो दिस विल नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट रिमेन्स टू दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है? डीएनए जो है, यहां पर डीएनए जो है इस जर्म सेल के अंदर चेंज नहीं होता है। सो डीएनए के अंदर, आई शुड से लाइक दिस, डीएनए इज नॉट इफेक्टेड हियर। अगर एक डीएनए इसके अंदर, जर्म सेल्स के अंदर इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो चेंज होंगी वो क्या होंगी? चेंज क्या होंगी? नॉन इनहेरिटेबल। चेंज क्या होंगी? नॉन इनहेरिटेबल, आगे जाने वाली नहीं है। दे विल स्टॉप हियर। अब स्टॉप कैसे होंगी? दे स्टॉप विद व्हाट? एक इंसान मर गया, उसके साथ वो खत्म। दे स्टॉप विद द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की डेथ होगी, उसी के साथ उसका खाता बंद। ये कैरेक्टर्स आगे नहीं जाने वाले हैं, दे विल रिमेन टू इट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड एज सोमैटोजेनिक वेरिएशन। ओके, बहुत आसान। चलिए आगे, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसी का दूसरा वाला, दैट इज जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, इसका दूसरा नाम भी है, याद रखने के लिए आपको, ब्लास्टोजेनिक। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। कैरेक्टर्स क्या होंगे? ये कहां पे हो रहे हैं? उसके सब कुछ अपोजिट चलेगा। वहां पर आपने बताया कि भाई ट्रांसफर नहीं हो रहे, यहाँ डेफिनेटली होंगे। वहां सोमैटिक सेल्स में था, यहाँ जर्म सेल्स में होगा, तो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, डीएनए के अंदर चेंज आएंगी। और आगे चलते हैं, देख लीजिए, तो ये कहां पे होंगे? इट ऑकर्स इन द जर्मिनल सेल्स, ठीक है, जिनको आप सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। जर्मिनल सेल्स के अंदर हो सकता है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक इंडिविजुअल की, उसके अंदर। अब ये कब होगा? ये चेंज कब होती है? दिस चेंज ऑकर्स एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कब होगा? जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही होती है, जब गैमेट बन रहे होते हैं, उसके टाइम पे ये चेंज आएगी। डेफिनेटली तभी तो पास होगी। अब ये चेंज आती है दो तरह की हो सकती है, तो म्यूटेशन से होगी या रिकॉम्बिनेशन के जीन्स की वजह से होगी। म्यूटेशन, कोई चेंज आ गई अचानक से, कोई जीन डिलीट हो गया, कोई नया आ गया, वो दो आपस में जुड़ गए तो नया कैरेक्टर बन गया। इस तरह की कंडीशंस भी होती हैं। या रिकॉम्बिनेशन, जो जीन्स की होती है, आपस में रिकॉम्बिनेट होकर दोबारा से बनाकर कोई कैरेक्टर ले आना, इस तरह भी हो सकता है। सो व्हाट आर दीज? दे आर नाउ, क्योंकि जर्मिनल सेल्स में दे आर इनहेरिटेबल चेंजेस। These are inheritable changes or variations. अगर ये inheritable variations हैं और changes हैं, तो definitely they will be transmitted. ये क्या हो जाएंगी? They will be transmitted to next generation. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जर्मिनल वेरिएशन के अंदर क्या चीज हो सकती है। अब आपने जो दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करें, तो इवोल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोनों में से कौन सी रहेगी? इज इट जर्मिनल वेरिएशन, ब्लास्टोजेनिक वन, द प्रीवियस वन? कौन सी इनमें से हमें बेस्ट रहेगी? इनमें से हमें कौन सी सोमैटोजेनिक रहेगी या ये रहेगी? आई शुड से विच थिंग इज फेवरेबल फॉर वेरिएशन? तो दिस वन इज फेवरेबल फॉर वेरिएशन, एंड यही वो चीज है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आता है। ओके, आपको मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। एक कंडीशन होती है पॉलीडेक्टाइली, राइट? एन एक्स्ट्रा फिंगर, एक्स्ट्रा फिंगर्स का होना हाथ के अंदर, एक्स्ट्रा फिंगर्स। ऋतिक रोशन, आई होप यू रिमेम्बर, राइट? उसके हाथ में एक
एक्स्ट्रा उंगली है। दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द जर्मिनल वेरिएशन। ये जर्मिनल वेरिएशन होती है, इसलिए जनरेशन टू जनरेशन पास हो गई है, ये आगे आ चुकी है जर्मिनल वेरिएशन की वजह से। वहां पर 5 उंगलियां थी पैरेंट को, यहाँ पे इसको 6 हो गई, बिकॉज जर्मिनल वेरिएशन हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा, दैट मीन्स इट पासेस टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो जर्मिनल वेरिएशन होता है ना, ये अगर हम इसको आप और ज्यादा ब्रॉडली चले जाएं, अच्छे से देखें, तो 2 चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की होती है, एक तो होता है इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, और दूसरा होता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि यहाँ पे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है 10th क्लास के अंदर। इट इज डीप टॉपिक एंड इट शुड बी गो इन, आई शुड से, इन 12th क्लास। तो जो यहाँ पर चलेगा जर्मिनल वेरिएशन, हाँ इन 2 को आप याद जरूर रख सकते हैं। जर्मिनल वेरिएशन होगा बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, और जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन के अंदर ड्रिफ्ट होना, चेंज होना, या म्यूटेशन, कोई नई चीज उसके अंदर ऐड होना। इन 2 चीजों को मिलाकर जर्मिनल वेरिएशन होती है, और इस तरह का ये कंडीशन चलती है, और ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट what generation, the characters are transferred to the next generation. Is that clear? तो ये है actually the basis how evolution starts. Okay? इसके बाद हम स्पीसीएशन है, स्पीशीज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद ही चलेंगे हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की तरफ। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट, लीव योर कमेंट्स बिलो, ताकि हम समझ सकें आपको कितनी चीजें समझ आ रही हैं, कितनी ज्यादा और बताने की जरूरत है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, आप पसंद कर रहे नहीं कर रहे। सो like it, share it, and also tell your friends to subscribe the channel also. All the best.